जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में एमएसपी बढ़ाने की मांग अब तेज हो गई है। कई संगठनों ने 21 अक्टूबर को एक बैठक आयोजित की है। महासमुंद मंडी में कई जिलों से लोग अब जुटने वाले हैं। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में वृद्धि और 12 महीने में कम से कम एमएसपी मिलती रहने की मांग पर किसानों की लामबंदी एक बार फिर से शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ से जुड़े संगठनों ने इसके लिए किसान बैठक का बुलाया है। इसका आयोजन 21 अक्टूबर को महासमुंद कृषि उपज मंडी परिसर में प्रस्तावित है। इसके कई जिलों के लिए किसानों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ से जुड़े संगठनों ने बीते दिन रायपुर के मंथन हॉल में बैठक की। तय हुआ है कि अपनी मांगों में समर्थन में किसानों को एकजुट करने के लिए महासमुंद में किसान बैठक का आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन समिति के संयोजक तेजराम विद्रोही ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारें मेहनतकश मजदूर, किसान और आम जनता को चुनावी वायदों में उलझा रही है। उनके द्वारा किए गए वादे आज तक अधूरे हैं। उनके मुताबिक किसानों को राहत मिलने की बजाय उनके सामने फसल उत्पादन करने से लेकर अपनी फसल का वाजिब दाम पाने तक का संकट गहराता जा रहा है। खाद, बीज और दवाइयों के दामों में बढ़ोतरी ने किसानों की आर्थिक हालात को बद से बदतर कर दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर खबर, 1,82,000 से भी ज्यादा हितग्राहियों को 2 माह का अतिरिक्त चावल अब नवंबर माह में मिलने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1,82,000 प्राथमिकता अंत्योदय राशन कार्डधारियों को मिलने वाला अतिरिक्त मुफ्त चावल अक्टूबर की बजाय अब नवंबर के अतिरिक्त चावल के साथ जोड़कर दिया जाएगा। इस माह अतिरिक्त चावल नहीं देने की वजह यह है कि अतिरिक्त चावल देने के संबंध में शासन का आदेश देर से जारी हुआ है। इसीलिए अक्टूबर में हितग्राहियों को अतिरिक्त चावल नहीं मिल पाएगा। अब हितग्राहियों को इस माह 1 रुपए प्रति किलो की दर से चावल का भुगतान भी करना पड़ेगा। वहीं नवंबर से फिर से चावल निःशुल्क मिलने लगेगा। दरअसल 5 किलो अतिरिक्त चावल इस योजना अंतर्गत दिया जाता है, जिसकी मियाद अब दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। दरअसल खाद्य विभाग के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बीपीएल राशन कार्ड धारियों को अतिरिक्त दिया जा रहा है ये राशन, और इसे सितंबर तक लागू किया गया था, जिसे दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। और योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 किलो अतिरिक्त चावल दिया जाना है। तिथि बढ़ने का आदेश विलंब से जारी हुआ, तब तक अक्टूबर में होने वाले चावल का भंडारण पीडीएस दुकानों में सितंबर में ही कर लिया गया था। इस कारण से अक्टूबर माह में अतिरिक्त चावल को भंडारण करने में काफी समय लगेगा। इसीलिए नवंबर में अक्टूबर और नवंबर का अतिरिक्त चावल दिया जाएगा। बस्तर में 108 गांवों में फ्री वाईफाई सेवा अब मिलने वाली है। जिला प्रशासन और बीएसएनएल के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। डिजिटल इंडिया और सूचना क्रांति के इस युग में छत्तीसगढ़ के घोर नक्सली क्षेत्रों में भी अब तेज गति की इंटरनेट सेवा उपलब्ध होने वाली है। बस्तर के ग्रामीणों को इंटरनेट स्पीड की सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में बीते दिन बस्तर जिला प्रशासन द्वारा बीएसएनएल के साथ एक समझौता किया गया। बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार और बीएसएनएल बस्तर के महाप्रबंधक सरचंद्र तिवारी के हस्ताक्षर से किए गए इस समझौते के अंतर्गत बस्तर कनेक्ट कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा, जिसमें बस्तर जिले के 108 गांवों में निःशुल्क वाईफाई की सुविधा प्रदान करी जाएगी। सूचना क्रांति ने जीवन को अत्यंत सुगम किया है। इससे ई गवर्नेंस, पारदर्शिता, व्यवसाय करने की सुगमता आ रही है। इसके साथ ही यह नागरिकों के विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक विकास में भी मदद करती है। रसोई का बोझ अब लगातार आम आदमी के लिए बढ़ता जा रहा है। बेमौसम बारिश की वजह से पौध गलन का प्रकोप हुआ, जिसकी वजह से 25% सब्जी का फसल नुकसान हो गया है। बेमौसम बारिश से पौध गलन का प्रकोप अब बढ़ता जा रहा है, जिससे सब्जी फसल को काफी नुकसान हुआ है। किसानों के अनुसार अक्टूबर माह में हो रही बारिश की वजह से 25% सब्जी फसल को नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश में सब्जी में कीट प्रकोप भी लग चुका है। इससे गाँवों में आवक कम हो गई है। मंडियों से बाहर से ही सब्जियाँ पहुँच रही
रही हैं, जिसके चलते सब्जी के दाम भी बढ़ गए हैं। सितंबर माह के अंतिम सप्ताह के बाद अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में भी बारिश जारी है। गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो किसानों ने 910 हेक्टेयर में सब्जी की फसल लगाई है और ये केवल एक ही जिले के लिए बात है। बेमौसम बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान भाजी फसल को हुआ है। लाल भाजी, पालक भाजी की फसलों में खेत में ही गल गई हैं और कीट का प्रकोप भी इसमें लग गया है। साथ ही बरबट्टी, भिंडी, बैगन, टमाटर को भी नुकसान हुआ है। टमाटर में दाग आ गए हैं और मनकेसरी जनक पटेल के मुताबिक बात करें तो आधा एकड़ पालक, बरबट्टी, भिंडी, मूली, धनिया लगाया गया था, जिसमें 50% से ज्यादा फसल इस बारिश के कारण बर्बाद हो गई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चक्का जाम आयोजित किया गया। लोग होते रहे परेशान। हाईवे को जाम कर बीजेपी नेताओं ने किया प्रदर्शन। आदिवासियों को 32% आरक्षण देने की मांग लगातार बीजेपी शासन द्वारा की जा रही है। दरअसल यहां पर छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मसले पर बीते दिन दोपहर से अलग अलग क्षेत्रों में हाईवे पर भाजपा ने चक्का जाम कर अपना विरोध जताया। माफ कीजिए, मैंने यहां पर बीजेपी शासन कह दिया। यहां पर बीजेपी छत्तीसगढ़ है, जहां पर बीजेपी के इस प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती रही। भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री लता उसेंडी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा नेता सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन किए। बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा ने अंबिकापुर, कोंडागांव, राजनांदगांव में भी अपना विरोध प्रदर्शन किया। दोपहर 12 बजे से सभी स्थानीय नेताओं की अगुवाई में एक साथ प्रदर्शन किया गया और जिला प्रशासन ने बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए मुस्तैदी दिखा रही थी। दरअसल मुंबई हावड़ा नेशनल हाईवे 53 पर भी चक्का जाम लगाया गया। दरअसल राजनांदगांव में भी मुंबई हावड़ा नेशनल हाईवे 53 पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। इससे आदिवासी समाज के भी सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरक्षण के मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। दुर्गा विसर्जन में पथराव करने वाले 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वायरल वीडियो से आरोपियों की पहचान हुई है। सिटी कोतवाली सीएसपी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीते दिन तड़के दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए पथराव में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसएसपी पारुल माथुर ने सदर बाजार जैसे संवेदनशील जगह पर तैनात पुलिस कर्मियों की तत्काल रिपोर्ट मांगी है। सिटी कोतवाली सीएसपी को पूरे जाँच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। साथ ही बीते दिन प्रदेश के सबसे बड़े दुर्गा विसर्जन के इस आयोजन के इतिहास में पहली बार इस तरह की घटना हुई है, जिसमें 2 दुर्गोत्सव समिति के विवाद ने इतना बड़ा और घिनौना रूप ले लिया, जिसकी वजह से ये पूरा माहौल गंदा हो गया। शहर के दुर्गोत्सव समिति के आयोजनकर्ता इसके लिए खुद को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और इस घटना के लिए समिति के पदाधिकारियों को ही दोषी मान रहे हैं। उन्होंने इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने और ऐसी समितियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए हरदेवलाल मंदिर में बैठक भी बुलाई है। संभवतः शनिवार को शहर के दुर्गा समिति के पदाधिकारी यह बैठक बुलाए हुए थे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को लेकर खबर। पीएससी की 7 परीक्षाओं के परीक्षार्थी अब अपनी उत्तर पुस्तिका देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना होगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी की ओर से 7 भर्ती परीक्षाओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका जारी कर दी गई है। इन परीक्षाओं में शामिल परीक्षार्थी अपनी कापियां न सिर्फ देख सकते हैं बल्कि इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जून व जुलाई 2022 के बीच हुई परीक्षाओं की OMR शीट उम्मीदवारों को सीजीपीएससी अकाउंट में अपलोड किए गए हैं। पीएससी अफसरों का कहना है कि पारदर्शिता के उद्देश्य से यह सिस्टम बनाया गया है। उत्तर पुस्तिका अपलोड होने के 30 दिन के भीतर अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार इसे डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद यह सुविधा स्वयं ही खत्म हो जाएगी। पीएससी की ओर से सहायक अनुसंधान अधिकारी परीक्षा 2022, उप पुलिस अधीक्षक रेडियो परीक्षा 2022, खनि अधिकारी एवं सहायक भौमिकीविद परीक्षा 2022, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2022 से लेकर दंत शल्य चिकित्सक परीक्षा 2022, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी के परीक्षा 2022 और निरीक्षक वाष्प यंत्र परीक्षा 2020 की उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन अपलोड करी गई है। ऑनलाइन जुआ और सट्टा कानून, लेकिन इस पर कोई भी कानून अब तक छत्तीसगढ़ में नहीं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी जुआ एक्ट में ही यहां पर कार्यवाही हो रही है, जिसमें जमानत आसान है। आईटी एक्ट में संशोधन केंद्र के हाथ में है। दरअसल छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन जुआ और सट्टा का कारोबार बहुत बड़ा नेटवर्क बिक चुका है और पुलिस इस पर कार्यवाही भी कर रही है, लेकिन मौजूदा कानून में मौजूदा लूप होल्स ने उनकी सीमाओं को बता दिया है। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में ये बात सामने आई है कि इस पर प्रभावी
कार्यवाही के लिए कोई भी कानून नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन बताया कि अभी तो जुआ एक्ट में ही कार्यवाही हो रही है और उनसे उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती है। रायपुर के सर्किट हाउस में आयोजित कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के पहले सत्र के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन जुआ और सट्टा का कारोबार बहुत बड़ा है। इसका नेटवर्क देश के दूसरे राज्यों और विदेशों से संचालित हो रहा है। यहाँ कुछ मामले सामने आए, उसके बाद लगातार कार्यवाही हो रही है। पूरे देश में केवल छत्तीसगढ़ में ही ऑनलाइन जुआ और सट्टा के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही की है। इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए कानूनी अड़चनें आड़े आ रही हैं। उच्च शिक्षा को लेकर के खबर है। इंजीनियरिंग में इस साल भी 7,952 सीटें खाली रह गई हैं। एग्रीकल्चर से लेकर हॉर्टिकल्चर सीटों पर भी प्रवेश नहीं हो पाया है। राज्य के इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीएड और डीएलएड समेत अन्य संस्थानों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग अब भी जारी है, लेकिन इस साल हर कॉलेज में बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों को लेकर सबसे ज़्यादा छात्रों की दिलचस्पी कम हुई है। 2 चरण की काउंसलिंग के बाद भी इंजीनियरिंग की लगभग 7,952 सीटें खाली हैं। इसलिए अब तक कॉलेजों को ही एडमिशन का जिम्मा दिया जा रहा है। इसी तरह बीएससी एग्रीकल्चर व बीएससी हॉर्टिकल्चर में भी प्रवेश कम हो रहे हैं। इससे पहले इन कॉलेजों में प्रवेश को लेकर होड़ मची रहती थी, लेकिन इस बार 3 चरण की काउंसलिंग के बाद भी 605 सीटें खाली रह गई हैं। केवल बीएड में ही 10,000 से ज़्यादा सीटों में प्रवेश हो पाए हैं। जो सीटें खाली हैं उन्हें भी आवंटित कर दी गई है। हालांकि डीएलएड की सीटें इस बार भी खाली रहने के आसार हैं। 2 राउंड में 4 लिस्ट जारी होने के बाद भी डीएलएड की 1800 सीटें अब भी खाली हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड के टॉपर्स की उड़ान देखने को मिली। 18 राउंड में 119 विद्यार्थी हेलीकॉप्टर में बैठे। छोटी सी राइड से लौटे तो बड़ी खुशी यहां पर देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के मेधावी छात्र छात्राओं को हवाई सफर कराया गया और ऐसे में छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं की मेरिट सूची में आए परीक्षार्थियों को खासकर हेलीकॉप्टर में उड़ने का मौका मिला। इन विद्यार्थियों की जॉय राइड सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी, जिससे आज 18 राउंड में 119 बच्चों का सफर करने को मौका मिला। एक छोटी सी उड़ान के बाद हेलीकॉप्टर से उतर रहे विद्यार्थियों की मुस्कान बहुत बड़ी हो गई थी। मेरिट में आए विद्यार्थियों की जॉय राइड के लिए राज्य सरकार ने बीते दिन एक विशेष हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया। विद्यार्थियों को पहले ही रायपुर बुला लिया गया था। सुबह सुबह सभी विद्यार्थियों को लेकर अधिकारी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड स्थित सरकारी हेलीपैड पर पहुंचे और यहां स्टेट हैंगर में उनके बैठने का इंतजाम किया। आरक्षण पर आंदोलन बीजेपी की नौटंकी है, ये बात कहना है कांग्रेस का। 3 मंत्रियों का आरोप, आरक्षण खत्म करना भाजपा की ही साजिश, अब आदिवासियों को भड़का रही है आरएसएस। दरअसल छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण रिवर्ट होने के बाद अब सरकार के खिलाफ चक्का जाम कर रही भाजपा पर कांग्रेस भड़क उठी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्रियों ने बीते दिन आरोप लगाया कि आरक्षण खत्म करना भाजपा की ही साजिश है। इसी साजिश के तहत उसने अदालत में दस्तावेज पेश नहीं किए। अब आरएसएस आदिवासियों को भड़का रही है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस से बातचीत करते हुए आबकारी मंत्री कवासी लखमा समेत विभिन्न मंत्रियों ने ये बातें कही। कलेक्टर्स और एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 2 टूक। बोले सड़कों पर दिखनी चाहिए खाकी वर्दी। एसपी खुद रात में गश्त पर निकले और पीड़ित का भरोसा ना टूटे। दरअसल रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में चल रही कलेक्टर्स और एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिसिंग पर 2 टूक बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी पुलिसिंग पर काम होना चाहिए और चौक चौराहों पर और भीड़ वाली जगहों पर पुलिस दिखनी चाहिए। एसपी खुद रात को गश्त पर निकले, अपराध पर तुरंत कार्रवाई हो। दरअसल पीड़ित को यह भरोसा होना चाहिए कि उसने शिकायत तो की है और उस पर कार्यवाही भी जरूर होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों की बैठक में ये सभी बातें कही हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक पहुँचा सकें।